मिडिल ईस्ट कई राइवलरीज से बना है, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी डिफाइनिंग नहीं है जितनी ईरान और इजराइल के बीच की राइवलरी। ये बॉर्डर्स के बारे में नहीं है, ये इन्फ्लुएंस, आइडियोलॉजी और सर्वाइवल की लड़ाई है, जो प्रॉक्सीज, साइबर अटैक्स और कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए लड़ी जा रही है। ईरान एक रेवोल्यूशनरी थियोक्रेसी और इजराइल एक हाईटेक डेमोक्रेसी एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स मानते हैं। उनके कॉन्फ्लिक्ट ने सीरिया और लेबनान जैसे देशों को बैटल ग्राउंड्स में बदल दिया है, जिससे सिविलियंस के लिए डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। जून 2025 तक टेंशन्स पीक पर हैं, जिसमें डायरेक्ट स्ट्राइक्स और न्यूक्लियर फियर स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं। आज के मिडिल ईस्ट को समझने के लिए हमें इस डेंजरस राइवलरी के ओरिजिन्स, मेथड्स और ग्लोबल इंपैक्ट को एक्सप्लोर करना होगा। 1979 से पहले ईरान और इजराइल अनलाइकली पार्टनर्स थे जो इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स शेयर करते थे। ईरानियन रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसे रेजिम की शुरुआत हुई जिसने इजराइल को एक इलेजिटिमेट एनिमी माना। ईरान की नई लीडरशिप ने टाइज तोड़ दिए, इजराइल के एम्बेसी को पीएलओ को दे दिया और इजराइल के ऑपोजिशन को अपनी फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल बना दिया। ये शिफ्ट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, इसने रीजन में ईरान की आइडेंटिटी और एम्बिशंस को रिडिफाइन किया। जो कभी क्वाइट कोऑपरेशन थी, वो ओपन हॉस्टिलिटी बन गई, जिसमें ईरान एंटी इजराइल कॉज को लीड करना चाहता था। इजराइल के लिए एक एलाई का नुकसान मतलब एक पावरफुल नए एडवर्सरी का सामना करना था। इस टर्निंग पॉइंट ने दशकों के शैडो कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार किया। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर शैडोज में लड़ा जाता है, जिसमें प्रॉक्सीज और कोवर्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल होता है। ईरान की स्ट्रैटेजी हिजबुल्लाह लेबनान में और हमास गाजा में जैसे ग्रुप्स को हथियार देने पर निर्भर करती है, जिससे उसकी पहुंच इजराइल के बॉर्डर्स तक बढ़ जाती है। ये प्रॉक्सीज रॉकेट से इजराइल को थ्रेटन करते हैं और पड़ोसी देशों को डिस्टेबलाइज करते हैं। इजराइल सीरिया में एयर स्ट्राइक्स, टारगेटेड असैसिनेशंस और साइबर अटैक्स से जवाब देता है ताकि ईरान के ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सके। यह इनडायरेक्ट वॉर टेंशंस को हाई रखता है और कांस्टेंट एस्केलेशन का रिस्क रहता है। नई टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर अटैक और रिटेलिएशन के साइकिल को बढ़ाती है। इसका नतीजा एक ऐसा रीजन जो एंडलेस प्रॉक्सी बैटल्स में फंसा हुआ है और सिविलियंस को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट के दिल में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसे इजराइल एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। ईरान पीसफुल इंटेंशंस का दावा करता है, लेकिन सीक्रेट फैसिलिटीज और एनरिचमेंट एक्टिविटीज ने ग्लोबल सस्पिशन को बढ़ा दिया है। 2015 की न्यूक्लियर डील ने ईरान के प्रोग्राम को कुछ समय के लिए कर्ब किया था, लेकिन उसके कोलैप्स ने फियर्स को फिर से जगाया और एनरिचमेंट को तेज कर दिया। इजराइल अब एक डिलेमा का सामना कर रहा है, ईरान की फैसिलिटीज पर स्ट्राइक करे या एक न्यूक्लियर केपेबल एडवर्सरी के साथ जिए। न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट है, जहां एक सिंगल मिसकैलकुलेशन रीजनल कैटास्ट्रोफी को स्पार्क कर सकता है। दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि डिप्लोमेसी डिजास्टर को टाल सकती है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट रीजनल राइवलरीज और ग्लोबल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरेबिया के साथ ईरान की कंपटीशन ने गल्फ स्टेट्स को इजराइल के करीब धकेल दिया है, जिससे हिस्टोरिक नॉर्मलाइजेशन डील्स हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ग्लोबल ऑयल के लिए वाइटल है, एक फ्लैश पॉइंट है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी को थ्रेटन करता है। यूएस एड और मिलिट्री सपोर्ट से इजराइल का समर्थन करता है, लेकिन एक और मिडिल ईस्ट वॉर से बचना चाहता है। रशिया सीरिया में ईरान के साथ पार्टनर्स है, जबकि चाइना सभी पक्षों के साथ इकोनॉमिक टाइज बनाए रखता है, स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देता है। इंटरनेशनल वाटर्स और ऑयल रूट्स शैडो वॉर में नए फ्रंट्स बन गए हैं। ग्लोबल पावर्स सावधानी से मैन्यूवर करते हैं, यह जानते हुए कि एस्केलेशन के वर्ल्ड वाइड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रीजन का फेट अब एक ग्लोबल कंसर्न है। जियोपॉलिटिक्स के नीचे आम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट का खामियाजा भुगतते हैं। सीरिया, लेबनान और येमेन में प्रॉक्सी वॉर्स ने बड़े पैमाने पर सफरिंग, डिस्प्लेसमेंट और लॉस किया है। आयरेनियन सैंक्शन से इकोनॉमिक हार्डशिप झेलते हैं, जबकि इजरायलीज अटैक के कांस्टेंट थ्रेट के तहत जीते हैं। वायलेंस और फियर का साइकिल लाखों लोगों के लिए डेली लाइफ को आकार देता है। एस्केलेशन का रिस्क बढ़ता है क्योंकि डिप्लोमेसी फॉल्टर्स है और न्यूक्लियर फियर्स बढ़ते हैं। फिर भी एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट का अल्टरनेटिव रिन्यूड नेगोशिएशन है, जिसमें कॉम्प्रोमाइज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मांग होती है। सच्ची शांति के लिए जीरो सम थिंकिंग से आगे बढ़कर शेयर्ड सिक्योरिटी की ओर जाना होगा। चॉइस परपेचुअल वॉर या डायलॉग और स्टेबिलिटी के लिए
एक मुश्किल लेकिन जरूरी खोज।